Rahim, a refusal to mourn the death by fire of a child in London by Thomas Dillon। वर्ल्ड वार 2 की कहानी है जिस वक्त लंदन पे बम गिराए गए थे। ये जो लंदन का जिक्र है ऑब्वियसली वो वही है, और ये आखिर में फिल्म के आखिर में भी ये रेडिंग थेम्स की बात होती है। रिवर थेम्स से मुराद भी लंदन ही होता है। तो ये वो कहानी है। उस दौरान बम गिर रहे थे एंड ऑल दैट वर्ल्ड वार 2 में। तो उस दौरान ऑब्वियसली उसमें लोग मरे एंड ऑल दैट। इब्रानी तौर पे जो खुद है ये थॉमस डिलन, ये वेलिश है और यहाँ ये उस सिनेरियो की बात कर रहा है। इसमें जो रिफ्यूज़ल की जहाँ तक बात है वो बहुत मतलब एक डिबेटेबल सा मामला है कि उसने किस अंदाज से उस रिफ्यूज़ल का जिक्र किया है और कैसे वो नज़म जो है वो एक से दूसरी तरफ और दूसरी से तीसरी तरफ चल रही है। इनकी उसकी जो इमोशनल स्टेजेस हैं वो कैसे कैसे बदल रही हैं। हम देखते हैं स्टैंजाज पे है, और ये जो इसके स्टैंजाज हैं ये बुनियादी तौर पे ख़ास किस्म के मानी और वो जो स्टेजेस वाला मामला है वो रखते हैं। यानी एक से दूसरे में की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें कुछ मानी में फ़र्क आता है, कुछ वो जो सब्जेक्ट मैटर है, वो जो नरेशन है वो उसमें तब्दीली आती है, उसका जो बात करने का अंदाज़ है वो बदलता है एंड और तो ये सारा यहाँ इस तरह से हो रहा है। पहला जो स्टेंजा है उसको देखिए। नेवर अंटिल द मैनकाइंड मेकिंग bird, beast and flower fathering, and all humbling darkness tells with silence the last light breaking, and the still hour is come of the sea tumbling in harness। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि जैसे ये वो सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है कि मतलब मैं जो भी उसका काम है वो नहीं करेगा। जो नज़म बता रही है वो यही है कि उसका काम है मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग उसका जो है वो मातम करना, वो दुख करना। वो कह रहा है कि वो दुख जो है वो नहीं करेगा यहाँ तक कि उससे सारी बातें नहीं बता दी जाती। मतलब वो क्या बातें हैं जी? मैनकाइंड मेकिंग बर्ड, बीस्ट एंड फ्लावर फादरिंग, हम्बलिंग डार्कनेस, the last light breaking, still hour, sea tumbling in harness। इसका एक दूसरे अंदाज से भी इसका एक जो मानी निकल सकता है वो ऐसे है कि never until the mankind making, इंसान के बनने से पहले, इंसान के होने से पहले, इंसान के आने से पहले, bird, beast and flower fathering, यानी जो बर्ड, बीस्ट और फ्लावर्स थे वो यहाँ मौजूद थे। यानी परिंदे, परिंदे और फूल यहाँ मौजूद थे और वो फल फूल रहे थे, और वो सारा जो निज़ाम था वो चल रहा था इन की बुनियादों पर। एंड ऑल हम्बलिंग डार्कनेस, और एक सुकून से या एक फेवरेबल, एक अच्छी एक खामोशी थी, एक सुकून था। Tells with silence the last light breaking, वो जो था वो सारा कुछ वो ये बताता था कि वो जो लास्ट लाइट ब्रेकिंग, यानी कि वो जो दिन का ज़वाल हो रहा है वो रात में बदल रहा है, वो ये सारा कुछ बताता था। और जो in the still hour is come of sea humming in harness, वो जो रुका हुआ एक वक्त था, वो थमा हुआ वक्त जो था वो आया था जिस वक्त समंदर थम गए थे, बिल्कुल बैठ गए थे, एकदम सुकून सा हो गया था। आगे क्या है अगले शेंजा में? And I must enter again the round Zion of the waterbead and the synagogue of the air of corn। ये वो जो ये रिलीजियस जो सिंबलिज्म जो इसके यहाँ पाया जाता है। बुनियादी तौर पे जो थॉमस डिलन है वो बिल्कुल एक रिलीजियस बंदा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बारे में मतलब
ऐसा कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल ये कि वो बिल्कुल ही कोई मजहबी शख्स नहीं था, वो बिल्कुल मतलब एक डिटैच किस्म का मामला था। लेकिन उसकी शायरी में नज़म, उसकी नज़मों में मज़हब का कुछ एक मामला रहा है, उसका एक वजूद रहा है। वो क्या कह रहा है कि आई मस्ट एंटर अगेन द राउंड ज़ायोन द वाटर बीड। वो फिर से जब वो ज़ायोन जाए और जो है वहाँ पे सिनेगॉग ऑफ द एयर ऑफ कॉन, और वहाँ जाके वो जो है वो समझ लो कि जैसे वो वहाँ जाके किसी चीज़ से रिकनेक्ट होगा, यू नो मस्ट एंटर अगेन, वो किसी चीज़ से कनेक्ट होगा। ज़ायोन जो है वो यूज़ का एक रिलीजियस मुक़द्दस जगह है, बुनियादी तौर पर एक पहाड़ी है जहाँ एक मशहूर उनका सिनेगॉग है, जो जिससे नीचे आया भी है, वो एक सिनेगॉग है। यहाँ वो बुनियादी तौर पे मान लो कि जैसे उनका सेंटर हो, जहाँ जिसको वो सबसे मुक़द्दस कह लो, या सबसे ज़्यादा वो जिस चीज़ की, जिस जगह की वो इज़्ज़त करते हैं, जिस चीज़ को वो अहम मानते हैं, वो जगह है, वो ज़ायोन है, वो एक पहाड़ी है। वहाँ वो जाएगा और वो फिर से किसी चीज़ से रिकनेक्ट होगा। इसका ये मतलब भी लिया जाता है कि शायद वो अपने मरने का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि वो फिर से मतलब वापस लौटे किसी तरफ, मतलब किसी अपनी किसी ओरिजिन की तरफ, और फिर जो है वो कुछ मतलब ऐसा करे जो अभी इसके आगे आएगा। शैल आई लेट प्रे द शेडो ऑफ अ साउंड, वो जो वहाँ जाके वो क्या करेगा, वो कहेगा शैल आई प्रे द शेडो ऑफ अ साउंड। शेडो ऑफ द साउंड जो है वो उसका वो टीयर है, वो आंसू है, यानी कि वो जो है वो वहाँ जाए और जाके अपना अपना दर्द पेश करे, अपना रोना धोना पेश करे। और सो माई सोल्ट सीड, ये जो सोल्ट सीड से मुराद दी जाती है वो ही है, वो आंसू है, क्योंकि वो जो आंसू होते हैं वो नमकीन होते हैं, तो वो अपना नमकीन बीज जो है वो वहाँ बोए ज़ायोन में। इन द लीस्ट वैली ऑफ सैक्लोथ टू मोन, सैक्लोथ एक कपड़ा है बुनियादी तौर पे जो बकरे के खाल से बनता है। वो जो है वो वहाँ जाए, वो जो उसको वो कह रहा है लीस्ट वैली ऑफ सैक्लोथ, वहाँ जाए और वो जाके वो मौन, यानी कि वो मातम करे, रोए धोए, अपना गम बयान करे। वो गम उसी चीज़ का, वो जो टाइटल में भी है कि वो जो चाइल्ड है वो मरा है। द मैजेस्टी एंड बर्निंग ऑफ द चाइल्ड्स डेथ, वो बर्न का एलिमेंट वो जैसे टाइटल में भी बयान हुआ है, तो वो कह रहा मैजेस्टी एंड बर्निंग ऑफ द चाइल्ड्स डेथ, वो क्या बयान करे, क्या रोए धोए वहाँ जाके। वो जो मैजेस्टी, वो जो बर्निंग थी यानी कि उसका जलना, और उस जलने का बहुत बड़ी बात होना, उसके वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ा एक सानिया होना, वो इस बात को रोए कि वो बहुत बड़ी बात थी। चाइल्ड डेथ, यहाँ कुछ मेरा एक इख्तलाफ का मामला है कि चाइल्ड से मुराद ये भी लिया जाता है कि ये कोई एक बच्ची है, चूँकि ये आगे जिक्र आता है लंडन्स डॉटर है, और इसका दूसरा मानी भी लिया जाता है कि चाइल्ड से मुराद आम लोग हैं, यानी कि जो उसके रहने वाले हैं। अमूमन जो सिटी होती है वो भी फीमेल होती है, और जो रियाया होती है वो भी फीमेल ही होती है, वो जो कंट्री भी फीमेल होती है, ऑल दैट अंग्रेजी में। उस एतबार से जो चाइल्ड है ये सारे लोग भी हो सकते हैं, और कोई एक बच्ची भी हो सकती है जो कि मरी है। आई शेल नॉट मर्डर द मैन काइंड ऑफ हर गोइंग विद अ ग्रेव ट्रूथ, यानी कि वो कह रहा है कि मैं जो है वो मैंने कि मैं नहीं मारूंगा लोगों को, आई शैल नॉट मर्डर, मैं लोगों को नहीं मारूंगा सच बयान करके, विद अ ग्रेव ट्रूथ, उसके मरने का जो सच है। मैनकाइंड को, इंसानों को नहीं मारूंगा वो बयान करके, यानी कि ये उसका वो रिफ्यूज़ल है कि मैं उस वाक़े को बयान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बयान करूंगा तो लोगों के दिलों पे इस हद तक गरा गुजरेगा, इस हद तक उन्हें दुख होगा कि जैसे वो मर गए, यानी कि वो बिल्कुल ही अपना सब कुछ हार बैठेंगे, खो बैठेंगे, होश हवास जज्बा सब कुछ ऑल दैट वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बयान नहीं करूंगा और मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। आई शैल नॉट मर्डर
nor blessing down the stations of the breath with any further. nor blessing में यानी कि ना ही मैं कोई लान तान करूँगा या बुरा भला कहूँगा. सेशन ऑफ द ब्रेथ के बारे में भी एक इम्ब्यूटी का मामला है, एक अभाम का मामला है कि वो क्या है. बुनियादी तौर पे ये जो ब्रेथ है वो सांस है, और स्टेशन क्या है मतलब वो कहाँ से, लंग्स से वो ऑपरेट हो रहा है मामला. वो ब्रेथ का आना और जाना वो लंग्स से हो रहा है, यानी कि वो जो इनसाइड है इंसान का, तो उसको जो है वो मैं नहीं कुछ कहूँगा एंड ऑल दैट. विद एनी फर्दर एलजी ऑफ इनोसेंस एंड यूथ. एलजी वही कहानी है वो जिसमें, या वो नज़म है एलजी, वो शायरी है जो जिसमें रोने धोने की बात की जाती है, जिसमें मॉर्निंग की बात की जाती है, मातम करने की बात की जाती है, दुख की बात की जाती है. तो वो कह रहा है कि मैं ये सब कुछ सुना के उस पर जुल्म नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि मतलब इससे क्या होगा जी, कोई एट द एंड दुख होगा ना, कोई मतलब वो जो मसला है वो तो हल नहीं हो जाएगा रोने धोने से. ये वो इस तरह से वो बात को एड्रेस कर रहा है. लास्ट, डीप विद द फर्स्ट डेड लाइज लंडन्स डॉटर. पहले बताया था फीमेल. तो दो ही बातें हैं कि एक तो वो कि वो कोई वाकई में कोई बच्ची है, कोई लड़की है, या फिर वो पूरी की पूरी जितनी भी लंडनर्स हैं बुनियादी तौर पर जो रियाया होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, वो फीमेल होते हैं. तो वो इससे मुराद ये भी हो सकती है कि सारे के सारे यानी जितने भी लोग मरे हैं सबको ही कह दिया जाए कि जी वो जो है वो लंडन डॉटर है जो जल गई और मर गई एंड ऑल दैट, यानी कि वो लोग. अब वो डीप विद द फर्स्ट डेड, इसमें कुछ एक मामला है कि फर्स्ट डेड से मुराद वो जो ये भी ली जाती है कि वो जो पहले मरे हैं, यानी कि उससे मुराद है जो इंसानियत के जो पहले लोग थे, मतलब एडम ईव, तो उनके साथ है. यानी इसका मतलब क्या है कि वो लोग, चूंकि वो लोग भी मासूम थे, एडम और ईव, उन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो वो डायरेक्ट वो अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे, वो जन्नत में पहुंच जाएंगे एंड ऑल दैट. तो वो यहाँ पे भी यानी कि वो जोड़ा जा रहा है कि इसका भी वही मामला होगा जो लंडन डॉटर है, कि वो भी डायरेक्ट सीधा उन्हीं की तरह ही सीधा आ जाओ जन्नत में एंड ऑल दैट, और कोई कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि वो इनोसेंस वाला मामला है कि वो बेचारे बेगुनाह मारे गए एंड ऑल दैट, या मारी गई एक या ज़्यादा. रोब्ड इन द लॉन्ग फ्रेंड्स, वही यानी कि वो बेगुनाह से मारे गए एंड ऑल दैट, मतलब उनका कोई कसूर नहीं था, बस वो एम ही रगड़े गए, लड़ाई किसी और की थी और वो रगड़े गए एंड ऑल दैट. द ग्रेन्स बियॉन्ड एज, द डार्क वेन्स ऑफ हर मदर. ये मदर वही है ब्लंडर. ग्रेन्स बियॉन्ड एज, द डार्क वेन्स ऑफ हर मदर, ये वो उसकी बात हो रही है, लंदन की सारी बात हो रही है. सीक्रेट बाय द अनमॉर्निंग वाटर, वो जो पानी बह रहा है, वो जो रिवर थेम्स है, आगे अगली लाइन में बयान हो रहा है, ऑफ द राइडिंग थेम्स. सीक्रेट बाय द अनमॉर्निंग वाटर ऑफ द राइडिंग थेम्स, वो जो बह रहा है रिवर थेम्स, उसकी जो है वो पानी भी कोई मातम नहीं कर रहा है, यानी कि वो भी जो है वो उधर से उस जख्म को बर्दाश्त कर रहा है. डार्क वेन्स जो है वो नहरें हैं, वो जहाँ से वो, या वो जो नहर नहीं कहना चाहिए, वो जो दरिया के जो तंग रास्ते हैं जो शहर से गुजरते हैं, शहर के इर्द गिर्द से गुजरते हैं, वो डार्क वेन्स हैं, वो उनसे गुजर रहा है. और वो भी जो अनमॉर्निंग वाटर है, यानी उससे भी वो नहीं है उस तरह, वो भी कोई वावेला नहीं मचा रहा. आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज नो अदर. यहाँ ये लाइन है, इस बारे में कुछ मतलब ज़्यादा एक पैदा हो जाता है कि इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है. ऐसे कि ये उम्मीद है कि अब और कोई नहीं मरेगा, यानी उनकी कुर्बानी कोई असर देगी एंड ऑल दैट, या फिर इससे कोई और मुराद है ऐसे कि वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मज़ीद कोई नहीं मरेगा, यानी वो मज़ीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो खुद को एक डिल्यूजन में डाल रहा है कि अब कोई नहीं मरेगा. इंसान जो होता है ना, इंसान जब टूट जाता है तो फिर वो कहते हैं कि बस वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नॉर्मल हो जाऊँ. तो ये वो इल्यूजन व एक एलिमेंट है कि शायद इससे ये मुराद है. ये सारी है रिफ्यूज़ल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंडन.
इसमें बयान तौर पर यही सारा कुछ और वर्ल्ड वॉर वगैरह इसमें बयान किया गया है।